हुकूमती इक़दाम के बगैर दहशतगर्दी पर काबू पाना मुमकिन नहीं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। DGISPR की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, मुल्क की सलामती के उमूर पर बातचीत। कहा कि रवा साल मुल्क भर में 67,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1,873 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें से 136 अफगानी थे। DGISPR ने कहा कि रवा माह दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। उन ऑपरेशन के दौरान 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। अफगान रिजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं। अलकायदा, दाइश दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ असलहा और फंडिंग अफगानिस्तान से मिलती है। हमने नाकाबिले तरदीद सबूत अफगानिस्तान के सामने रखे। DGISPR की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ है तालिबान रिजीम दहशतगर्दों को सहूलतकारी बंद करे। पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान रिजीम काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करे। दोहा मुआहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल आगाही सालिस ममालिक को भी है। भारत अपनी शिकस्त भूल नहीं पाया। बदतरीन शिकस्त पर भारतीय बयानात अवामी गम गुस्सा कम करने की कोशिश है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी पर मबनी सोच की अक्कासी करता है। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस ब्रीफिंग, बोले पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चल रहे हैं, उनमें बैरूनी हाथ मुलविस हैं। एक्स अकाउंट्स मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया तश्कील दे रहे हैं। बाहर बैठे अनासिर पाकिस्तान की सियासत में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल था और मुश्किल रहेगा। मैं एक लाइन पे खड़ा हूं कि मैं मजलूम के साथ खड़ा रहूंगा। किसी सूरत जालिम के साथ नहीं खड़ा हो सकता हूं, किसी सूरत जालिम का साथ नहीं दे सकता हूं। जालिम को जालिम डंके की चोट पे कहता रहूंगा, चाहे उसके लिए कोई भी मुझे कुर्बानी देनी पड़े, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आज़ादी पसंद तंजीमों ने कम उम्र नौजवानों को अगवा करके भारी रकम की डिमांड की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, मेरे 280 अफराद दहशतगर्दी में मारे गए, लेकिन मैंने अपना मौक़िफ़ कभी नहीं बदला। हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहा। इख्तलाफ जायज़ है, तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है। हमने बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ा। गजा, फलस्तीन और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खून खराबा हो रहा है। लबनान, इराक, सीरिया, ईरान तो कभी कतर पर मिसाइल बरसाए गए। 2013 में दहशतगर्दी के नासुर के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। 2017 में दहशतगर्दी और खुदकुश धमाके खत्म हो गए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि दहशतगर्दी को दोबारा खत्म करना है। दहशतगर्दों के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। दुश्मन पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहता। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर मोदी को बेनकाब किया। भारत अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, तन्हाई का शिकार हो गया है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, बोले पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। पीपल्स पार्टी ने जेलों में जाकर भी बयानिया नहीं बदला। दीगर जमातों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ औकात में तब्दील होता रहा। बानिया PTI क्या अनोखे लाडले हैं। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि KPCM को बानिया PTI से मिलने दिया जाए? क्या जेल मैनुअल के तहत मरियम नवाज को किसी से मिलने दिया गया? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तनकीद, बोले मुझे जेल में कमर की तकलीफ हुई थी, कोई अजाला नहीं किया गया। हम किसी को सियासी मुजरिम बनाने के कायल नहीं, ना ही सियासत की बुनियाद पर किसी से बदला लेने के कायल हैं। पाकिस्तान ने इसराइल का फलस्तीनी सरजमीन बशमुल गजा से मुकम्मल इनखला जरूरी करार दे दिया। आलमी यौम यकजहती फलस्तीन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम, कहा कि पाकिस्तान पुख्ता अज़्म के साथ फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत ने गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया और कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली जंगी जराइम पर एहतसाब नागुज़ीर है। कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मजबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 27वें एडिशन के शिरकत से खिताब, अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान और तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। मिस्र के वजीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मिस्री वजीर खारजा की इसहाक डार से 1-on-1 मुलाकात होगी। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। दौरा सियासी, मुआशी, दिफाई और सकाफती ताउन के फरोग में मुआमिन होगा। मुसाफिरों को क्यों रोका जा रहा है? वजीर दाखिला खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। 2 घंटे तक इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वजीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से नहीं रोका जाएगा। ताहम जाली दस्तावेजात या दीगर गैर कानूनी जराए से बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं और इस सूरत हाल को किसी सूरत जारी नहीं रहने दिया जाएगा। पेट्रोल फी लीटर 3 रुपए 70 पैसे और डीजल 4 रुपए 28 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 4 रुपए 28 पैसे कमी हो सकती है। पेट्रोल की कीमतों में रद्द-बदल का इतलाक कल रात 12 बजे से होगा। ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल आज होगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवा ली। कप्तान सलमान आगा जीत के लिए पुरअज़्म कहते हैं कि खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारा असल टारगेट T20 वर्ल्ड कप है। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। नारान, कागान और बाबूसर टॉप पर बर्फ पड़ गई। कई सड़कें बंद। स्कर्दू का पारा -11 तक गिर गया। गिलगित का दर्जा हरारत -6, अस्तोर का -3 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कलात का पारा -4 और क्वेटा का -2 रिकॉर्ड। लाहौर का 9 और इस्लामाबाद का 3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री तक पहुंच गया। कराची का बदलता मौसम नन्हे बच्चों को बीमार करने लगा। नमूनिया, सांस और गले के इन्फेक्शन में इजाफा। सिविल अस्पताल में यौमिया 200 के करीब बच्चे दाखिल होने लगे। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर बच्चे सांस की मुख्तलिफ बीमारियों के साथ आ रहे हैं। वालिदैन एहतियात करें, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, ठंडे पानी से दूर रखें। कराची में सर्दी आई और गैस चली गई। सर्दी बढ़ते ही गैस की लोडशेडिंग में इजाफा। कई इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। कम प्रेशर के बाइस खाना पकाना मुश्किल हो गया। खवातीन परेशान। बच्चे और मर्द हजरात बिना नाश्ते के दफातर और स्कूल जाने पर मजबूर। तीन तलाक समेत किसी भी शक्ल में दी गई तलाक उस वक्त तक मौसर नहीं हो सकती जब तक 90 दिन की मुद्दत पूरी न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या आफरीदी समेत 3 रुकनी बेंच ने मोहम्मद हसन सुल्तान की तलाक से मुतालिक पेटिशन निपटा दी। करार दिया कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफा 7 के तहत अगर खाविंद ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त तफवीज किया तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी के हाथों नेशनल गार्ड की हलाकत। अमेरिका का अफगानिस्तान के खिलाफ सख्त इकदाम। अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीजों का इजरा फौरी रोक दिया। अमेरिका का पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोकने का भी हुक्म। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कहते हैं सदर ट्रंप के अहकामात पर अफगान शहरियों को वीजों का इजरा रोका गया है। ऐसे पनाह गुज़ीनों की कानूनी शहरियत मनसूख करेंगे जो दाखिली अमन को नुकसान पहुंचाएं। अफगान शहरी रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मरी का सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब जुड़वा शहरों से मरी तक ग्लास ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन अवाम और सयाहों को नया तजुर्बा फराहम करेगी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ट्रेन के किरायों और स्टेशन का भी ऐलान कर दिया। पंजाब में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सुथरा पंजाब के तहत काम शुरू। गुजरात की सड़कें सर्फ से धो दी गईं। शहरियों का कहना है कि सुथरा पंजाब विजन से गुजरात में माहौलियाती आलूदगी का खात्मा होगा।
कसूर में मंदिर, मस्जिद और चर्च एक साथ। मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती है, मंदिर की घंटियां बजती हैं, चर्च से मजहबी गीतों की सदाएं आती हैं। ये मंजर सिर्फ ईंटों और दीवारों की कहानी नहीं बल्कि अमन, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी की जिंदा मिसाल है। सिंधी कढ़ाई की बेहतरीन जोड़े। हैदराबाद में 2 रोजा सकाफती मलबूसात की नुमाइश, खवातीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। सिंध की सकाफत वाले खूबसूरत मलबूसात की खरीदारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। फ्रांसीसी सिफारतखाने के इश्तिराक से अर्बन आर्ट के दिलकश नज़ारे। इस्लामाबाद के मकामी होटल के दरो दीवार धनक रंग में रंग गए। इस्लामाबाद में फ्रांसीसी और पाकिस्तानी स्ट्रीट आर्टिस्ट ने दीवारों को खूबसूरत आर्ट में तब्दील कर दिया। लाखों दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार फवाद खान आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। फवाद खान वो पाकिस्तानी अदाकार हैं जो लॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। फवाद खान को मल्टी टैलेंटेड स्टार कहा जाए तो गलत ना होगा। उन्होंने अपने करियर की इब्तिदा मौसीकी से की थी।